जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। दर्शन एकेडमी की सॉलेंट प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित एमसीक्यू। आज हमारा दूसरा क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सुमेलित कीजिए विकास के सिद्धांत। पहला है प्रोक्सिमा डिस्टल, सिर से पैर की ओर विकास। दूसरा है सिफेलोकॉर्डल, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक के विकास की दर भिन्न होता है। प्रोक्सिमा डिस्टल, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, पहले का बी हो जाएगा। दूसरा सिफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर विकास, दूसरे का ए हो जाएगा। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक के विकास की दर भिन्न होती है, तीसरे का सी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। ए, किशोरों में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। बी, इस अवस्था में दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सी, किशोरों के समूह के प्रति भक्ति लॉयल्टी कम हो जाती है। डी, आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। ऑप्शन सी, किशोरों के समूह के प्रति भक्ति कम हो जाती है, ये गलत है। भक्ति जो लॉयल्टी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, दिवा स्वप्न को कहा जाता है। ए, उत्तर बाल्यावस्था। बी, शैशवावस्था। सी, किशोरावस्था। डी, प्रौढ़ावस्था। समूह की आयु, ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष को नहीं यार, उत्तर बाल्यावस्था को ही बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष। ठीक है। कथन ए, उत्तर बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु स्मार्ट एज कहा जाता है। कारण आर, इस अवस्था में बालक खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहता है। सही, पहला सही है, चुस्ती की आयु कहा जाता है बिल्कुल। कारण आर, इस अवस्था में बालक खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय होता है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की आयु, कहीं कहीं इसको 0 से 6 वर्ष भी लिया जाता है ना। विशेषता नहीं है। ए, संवेदना। दूसरा प्रत्यक्षीकरण। तीसरा परोपकार की भावना। चौथा स्मरण की शुरुआत। शैशवावस्था को संवेदना, शैशवावस्था की विशेषता संवेदना है। प्रत्यक्षीकरण ये भी बिल्कुल सही है। परोपकार की भावना ये गलत है। परोपकार की भावना डी, स्मरण की शुरुआत ये भी चाहिए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सुप्तावस्था में रहती है। ए, शैशवावस्था। बी, बाल्यावस्था। सी, किशोरावस्था। डी, इनमें से कोई नहीं। काम प्रवृत्ति ये है आपका बाल्यावस्था। काम प्रवृत्ति तीव्र किस में होता है? किशोरावस्था में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान नहीं है। सही मिलान नहीं है। ए, कल्पना जगत में विचरण। शैशवावस्था। बी, मूर्त चिंतन की अवस्था। बाल्यावस्था। सी, अमूर्त चिंतन की अवस्था। किशोरावस्था। डी, तार्किक चिंतन की शुरुआत। शैशवावस्था। कल्पना जगत में विचरण शैशवावस्था में बिल्कुल, इसमें इस अवस्था में बच्चे कल्पना में खोए रहते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था, ये भी सही है। अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था, ये भी सही है। ऑप्शन डी, तार्किक चिंतन की शुरुआत शैशवावस्था में ना होकर बाल्यावस्था में होता है।
और बाल्यावस्था में भी मूर्त चिंतन होता है, और अमूर्त चिंतन किशोरों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है तीव्र शारीरिक परिवर्तन, बी संवेगात्मक उथल पुथल, तीसरा क्रांतिकारी विचार, चौथा समायोजन का अभाव। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है तीव्र शारीरिक परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। संवेगात्मक उथल पुथल, ये भी सही है। क्रांतिकारी विचार, ये भी सही है। समायोजन का अभाव, किशोरों में समायोजन का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु टॉय एज मुख्य रूप से संबंधित है ए पूर्व बाल्यावस्था से, बी उत्तर बाल्यावस्था से, तीसरा है शैशवावस्था, ऑप्शन डी है ये सभी। खिलौनों की आयु टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, एरी एरिक्सन के अनुसार 0 से 1 वर्ष शैशवावस्था का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व है। ए स्वायत्त बनाम शर्म, बी है विश्वास बनाम अविश्वास, सी है पहल बनाम अपराध बोध, डी है पहचान बनाम भ्रम। डी है पहचान बनाम भ्रम। ऑप्शन बी विश्वास बनाम अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का क्रम होता है ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी सूक्ष्म से स्थल की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और वृद्धि होता है आपका शीर्ष से पैर की ओर, पहले। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए ए खेल कूद पर आधारित, बी दंड और अनुशासन पर आधारित, सी सामूहिक क्रियाओं और रचनात्मक कार्यों पर आधारित, डी केवल व्याख्यान पर आधारित। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बच्चे को कैसा शिक्षा मिलना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? केवल खेलकूद आधारित। केवल शब्द नहीं हो सकता, खेलकूद आधारित हो सकता है बट केवल नहीं आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दंड और अनुशासन पर आधारित, अनुशासन तो होना चाहिए पर दंड नहीं दिया जा सकता, इस प्रकार हमारा बी भी गलत है। सी है सामूहिक क्रियाओं और रचनात्मक कार्यों पर आधारित, डी केवल व्याख्यान पर आधारित। व्याख्यान होता है आपका बड़े बच्चों के लिए, मतलब किशोरों के लिए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सामूहिक क्रियाओं और रचनात्मक कार्यों पर आधारित आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है? ए विकास एक सतत प्रक्रिया है, बी विकास को मापा और तौला जा सकता है, सी है विकास केवल शारीरिक होता है, डी विकास एक निश्चित आयु पर रुक जाता है। कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास को मापा और तौला जा सकता है, ये भी सही है। विकास केवल शारीरिक होता है। अच्छा, सत्य है ऑप्शन डी, विकास एक निश्चित आयु पर रुक जाता है, बाकी सब सही है। स्वप्रेम की भावना सबसे तीव्र होती है प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कूट चुनिए। शारीरिक विकास, जन्म के समय बालक का भार बालिका से अधिक होता है। दूसरा है किशोरावस्था में बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों से पहले पूर्ण होता है।
कूट के माध्यम से उत्तर देना है। जन्म के समय बालक का भार बालिका से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों से पहले पूर्ण होता है, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण किस अवस्था में आता है? जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण किस अवस्था में आता है? ए संवेदी पेशी, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट है बालक की प्रथम पाठशाला माना जाता है? ए विद्यालय, बी समाज, सी परिवार, डी मित्र मंडली। बालक की प्रथम पाठशाला, पहले जहां बच्चा पहले अध्यापन करता है। ऑप्शन सी परिवार, परिवार को बालक का प्रथम पाठशाला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को नया जन्म न्यू बर्थ कहा है? ए वैलेंटाइन, बी स्टैनली हॉल, सी रॉस, डी स्किनर। ऑप्शन बी स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जी ने किशोरावस्था को नया जन्म कहा है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ए जिज्ञासा की प्रबलता, बी यथार्थवादी दृष्टिकोण, सी मानसिक योग्यता में वृद्धि, डी वीर पूजा की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, वीर पूजा की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी। ये किसकी विशेषता है, कौन सी अवस्था की? किशोरावस्था की। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है? ए अभियोग्यता का विकास, बी शारीरिक कौशल का विकास, सी सामाजिक विकास, डी व्यक्ति का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का, ऑप्शन ए अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 संक्रमण काल ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है? संक्रमण काल, ऑप्शन ए बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच के समय को, बी शैशवावस्था से बाल्यावस्था के बीच के समय को, सी किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच के समय को। ऑप्शन डी गर्भावस्था को। संक्रमण काल बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच को ऑप्शन ए संक्रमण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करें। पहला है प्राथमिक समाजीकरण विद्यालय, दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण परिवार, तीसरा है सक्रिय सदस्य किशोरावस्था। इस कूट के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। प्राथमिक समाजीकरण, पहला बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण होता है परिवार में, ऑप्शन बी। द्वितीयक समाजीकरण होता है विद्यालय में, और सक्रिय सदस्य होते हैं किसके? किशोरावस्था में, सी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा मिट्टी के एक लोदे को देखकर उसे रोटी समझने लगता है। बच्चा मिट्टी के एक लोदे को देखकर उसे रोटी समझने लगता है, यह जीन पियाजे की किस अवस्था का उदाहरण है? ए मूर्त संक्रियात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, या जीववाद एनिमिज्म। ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन डी संवेदी पेशीय। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है बालक के विकास के लिए आवश्यक है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी अभिप्रेरणा, डी उपर्युक्त सभी। बालक के विकास के लिए आवश्यक है विकास, वंशानुक्रम ये भी सही, ये भी है, वातावरण ये भी बहुत आवश्यक है, अभिप्रेरणा ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है
बाल्यावस्था के अंत तक बालक के कितने दांत निकल आते हैं? बाल्यावस्था के अंत तक कितने दांत निकल आते हैं? ए ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 32, ऑप्शन सी 28। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज का हमारा क्लास कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।